बीसीसीएल के भौरा कोयलवरी प्रबंधन द्वारा स्थानीय दामोदर नदी व इसके किनारे डंपिंग किए जा रहे कोयले के मलबे से हो रहे प्रदूषण के विरोध में मासस के चंदनक्यारी प्रखंड कमेटी द्वारा सीतानाला के दामोदर नदी किनारे आहूत बेमियादी धरना कार्यक्रम बुधवार की देर शाम 7वें दिन समाप्त हुआ, जहां स्थानीय प्रशासन की पहल पर अमलाबाद बुधवार की शाम अमलाबाद ओपी परिसर में अंचलाधिकारी रवि आनंद व ओपी प्रभारी धनंजय कुमार की पहल पर बीसीसीएल ईस्ट झरिया क्षेत्र भौरा कोयलवरी के सहायक महाप्रबंधक सुशील कुमार, परियोजना पदाधिकारी भौरा नॉर्थ व साउथ के विनोद कुमार पांडे व मासस शिवबावोडी पंचायत अध्यक्ष गौतम कुमार महतो, दिलीप ओझा पंचायत समिति सदस्य भरत महता, मुखिया प्रतिनिधि मनोज, उप मुखिया प्रतिनिधि किशोर रवानी, फटिक महतो, प्रदीप महता, त्रिवेणी महता, रमेश महता आदि की उपस्थिति में बीसीसीएल के ईस्ट झरिया क्षेत्र को भौरा कोयलवरी के 3 पीट द्वारा दामोदर नदी के जमीन पर जो कोयले का मलबा, धूलकण आदि डंप हो रहा है, उससे फैल रहे प्रदूषण के रोक के संबंध में त्रिपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में मासस व ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखा कि दामोदर नदी के उस पार गौरखुट्टी महुलवनी नदी घाट पर मलबा डंपिंग से नदी के इस पार बोकारो जिला अंतर्गत चंदनक्यारी प्रखंड की शिवबावोडी, महाल, अमलाबाद, पश्चिमी भोजुडी में विगत 3 माह से लगातार प्रदूषण हो रहा है। इन मुद्दों पर सहमति जताते हुए स्थानीय प्रशासन के समक्ष कोयलवरी प्रबंधन द्वारा दामोदर नदी व इसके किनारे कोयलवरी का मलबा डंपिंग को बंद कराते हुए धूलकण से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण की दिशा में सकारात्मक करने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना को स्थगित कर दिया गया। शिवबावोडी ये पंचायत के ग्रामीणों के साथ हम लोगों की वार्ता आज हुई, सीओ चंदनक्यारी और ओपी प्रभारी अमलाबाद के मध्यस्थता में। इस पर ग्रामीणों की प्रदूषण से संबंधित कुछ समस्याएं थीं, जिस पर हमने उनको आश्वासन दिया है कि नदी के तट की तरफ हम लोग डंपिंग नहीं करेंगे और जो भी हमारे पास समुचित उपाय हैं डस्ट को कंट्रोल करने के लिए, प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, उस पर हम लोग काम करेंगे। इसमें पानी का नियमित रूप से छिड़काव किया जाएगा। एक फॉग कैनन मशीन हम लोग मंगाए हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पर हमने आश्वासन दिया है। पहले से ही 3 दिन 4 दिन पहले से ही प्रभावी है और वो हमेशा चलेगा। सर, इससे पहले भी जीएम साहब आके यही वार्ता में वादा किए थे से बंद रहेगा, फिर भी चालू हो गया। नहीं, इस संबंध में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जीएम नहीं हैं और हमसे जो क्वेश्चन है कि अब प्रदूषण पर कंट्रोल करेंगे, वार्ता के साथ यही पहला हुआ है। ग्रामीणों का किन मुद्दा था सर? ये प्रदूषण संबंधित मुद्दे थे। ओनली फॉर प्रदूषण, अतिक्रमण को लेकर नहीं था? नहीं, अतिक्रमण को लेकर नहीं, प्रदूषण को लेकर मेन मुद्दा था और उनका कहना था कि नदी के तट तरफ अतिक्रमण भी हुआ है, तो इस पर हमने कहा कि जांच की जाएगी, जांच के बाद अगर ऐसा पाया जाएगा तो उसको हम हटाया जाएगा। हटा लीजिएगा। आज हमारे चंदनक्यारी प्रखंड के अमलाबाद ओपी परिसर में जो शिवबावोडी पंचायत तथा महाल पंचायत एवं अमलाबाद पंचायत के क्षेत्र में दामोदर नदी के किनारे बीसीसीएल ईजे एरिया भौरा पिट प्रोजेक्ट के द्वारा जो डस्ट डंपिंग हो रहा था, विगत 1-2 महीने से जो डस्ट डंपिंग हो रहा था, उस प्रदूषण को रोकने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता की गई, जिसमें अमलाबाद ओपी प्रभारी, बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से एजीएम तथा परियोजना निदेशक तथा मासस के प्रतिनिधि तथा ग्रामीण उपस्थित हुए। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा दामोदर नदी के तट पर भविष्य में इस तरह से जो डंपिंग कार्य हो रहा था उसको अब रोका जाएगा। साथ ही फॉग कैनन तथा जल छिड़काव के माध्यम से जो वायु प्रदूषण फैल रहा था उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा इस संबंध में समुचित व्यवस्था की जा रही है। इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में इस प्रकार का प्रदूषण जो फैल रहा था वो पूरी तरह से रोकने का प्रयास इनके द्वारा किया जाएगा। सर, आपके माध्यम इस पर थाना प्रभारी के द्वारा जांच कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार 21 तारीख से हम लोगों ने धरना दे रहे थे ग्रामीणों को सहयोग में। भले मासस नेतृत्व कर रहा था और ग्रामीणों को काफ़ी सहयोग मिल रहा था। आज जो है हमारे स्थानीय प्रशासक, अंचल अधिकारी, ओपी प्रभारी महोदय एवं बीसीसीएल के प्रबंधक ने आग्रह किया कि आपका धरना जायज़ है और इस पर हम लोग सहमतिपूर्वक कार्रवाई किए हैं और त्रिपक्षीय वार्ता में
हम लोग को बुलाया गया और वार्ता सफल रहा। शांतिपूर्ण माहौल में वार्ता हुआ और प्रशासन प्रबंधक ने यह वादा किया कि दोबारा इस तरह का प्रदूषण नहीं फैलाएंगे और अपना समुचित व्यवस्था के साथ हम दूसरी तरफ, नदी के दूसरी तरफ हम अपना डंपिंग करेंगे। और हमारा भी एक सोच रहा कि उद्योग जो है एक विकास के लिए है, उद्योग का प्रोडक्शन को हम रोक नहीं सकते हैं और उद्योग से जो वायु प्रदूषण हो रहा है वो असंवैधानिक रूप से ये लोग गिरा रहा था, इसका हम लोगों ने खुलकर विरोध किया और विरोध स्वरूप आज हमको परिणाम देखने को मिला। ये आवाज़ को हमारा श्रीमती नीरज सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह जो झरिया के विधायक है, और उन्होंने हमारे आवाज़ को, जनता की आवाज़ को विधानसभा के पटल पर रखी और हमारे चंदन के सीओ साहब भी केस किए इस पर। इसके लिए हम ये तो एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के आधार पर दोबारा अगर इस तरह का हरकत करेंगे बीसीएल तो हम न्यायालय पर जाएंगे।